किया है इस तरह? काफी बार ऑफ कोर्स किया होगा। अगर हम कभी स्टेज पे जाते हैं या हम कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत फर्स्ट टाइम हो, तो हम बहुत नर्वस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम डरते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, रिजल्ट कैसा आएगा। और हमें फिर कहा जाता है इनहेल एक्सहेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांसें लो अच्छे से, कूल डाउन हो जाओ, कूल डाउन हो जाओ। कहते हैं कि नहीं? क्यों कहा जाता है, ये कभी सोचा है? अच्छा पहले ये बताओ, डर क्या होता है? हाँ, फेयर क्या होता है? फेयर तो बहुत टाइप्स के होते हैं। किसी को डर लगता है जानवरों से, तो किसी को डर लगता है इंसानों से, तो किसी को डर लगता है किसी की खो जाने से, तो किसी को डर लगता है। सबका डर कुछ ना कुछ होता है। पर डर होता क्या है? तो वो नेचुरल होता है या हम खुद से सोचते हैं? तो फर्स्ट मैं बता दूं, डर जैसी कुछ चीज नहीं होती। ये मजाक था। ओके, तो जब एक छोटे बच्चे को देखो, वो बॉर्न होता है, तो क्या उसके अंदर डर रहता है? नहीं, उसके मन में हम ये डालते हैं इससे दूर रहना, इससे दूर रहना, इससे दूर रहना, वरना तुम्हें ये काट लेगा। तो वो डर है, इससे दूर रहना, मतलब कहीं ना कहीं हम उसे बता रहे हैं। तो नेचुरली डर जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये हमारा माइंड खुद ब खुद सिचुएशंस के साथ इस तरह क्रिएट हो चुका है, इस तरह बन चुका है कि वो खुद ब खुद चीजें क्रिएट करता है। हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता, बट समवेयर हमें ये भी डर लगता है कि कोई क्या जजमेंट पास करेगा, हम इस तरह है तो कोई क्या सोचेगा। वो जजमेंट से हम डरते हैं। तो यानी कि हमें समझ आ गया, डर नेचुरल नहीं है। डर कहीं ना कहीं हमारा माइंड है जो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो सारी चीजें नहीं चाहते अपनी लाइफ में जो आती है। कुछ भी वजह हो सकती है, या तो फिर किसी का जाना हमसे दूर, या किसी का खो जाना, या किसी कुछ ऐसा होना जो शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यानी कि डर नेचुरल नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। पर क्या ये सच में जरूरी है? क्या इट्स नीडेड इन आवर लाइफ? वो भी तो हमें जानना पड़ेगा। वैसे आप सच सच बताओ, आप खुद सोचो ना कि आपको आप डरते क्यों हो? क्योंकि कोई हमें क्या कहेगा, या इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैं फेल हो जाऊंगी, या फिर क्या होता है वजह? तो हमें चाहे वजह कुछ भी हो, डरना जरूरी, क्योंकि खतरा कहीं से भी आएगा। ओके, फन को साइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं डर क्या होता है ना, हमारे माइंड में इस तरह आ जाती है, हम लोगों के वो नेगेटिव कमेंट्स से बुरा फील करते हैं, या हमें लगता है वो क्या बोलेंगे, या उसकी बातें कैसी हो सकती है, या अगर उसे पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। क्योंकि अब हम बड़े हो गए, अब हमें मम्मी पापा से पिटाई नहीं पड़ेगी, तो ये साइड कर सकते हैं हम। बट समवेयर हमने सोचा है कि क्यों ऐसा होता है, मतलब क्यों हम डरते हैं, क्यों हमें महसूस होता है ये? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हमारी जो सोच है, हमारा जो माइंड है, वो इस तरह बन चुका है ना, ये पास देख देख कर, पुरानी चीजें देख देख कर, कि वो अब नई चीजें करने से डरता है, वो नया कुछ सोचने से डरता है, नया कुछ अपनी लाइफ में अडाप्ट करने से डरता है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रुक जाता है। ये वर्ड फेयर ना सिर्फ 4 लेटर्स का है, पर पता नहीं अच्छों को हिला डालता है। अब मान लो किसी को कह दो तुम्हारा कोई सीक्रेट है मेरे पास, और वो इंसान ही ना उस सीक्रेट से बहुत ही ज्यादा डरता है कि अगर सबको पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। बट अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो ही जस्ट केयर फ्री। तो उसी तरह कहीं ना कहीं लोग हमारे डर का फायदा भी उठाते हैं। Losing someone still okay until you have not lost yourself. Fearing someone still okay until that fear doesn't eat you. डर जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहता है अगर हमने ये किया तो उसका गलत रिस्पॉन्स आएगा जो हमें ही अफेक्ट करेगा। तो वो डर सही है। पर ये डर सही नहीं है कि हम कुछ नया करने से डरते हैं, हम पहले ही सोच लेते हैं क्या होगा। क्योंकि ये तो फिर वही बात हो गई कि हमने कुछ किया नहीं है, उसका परिणाम क्या आएगा हमने पहले सोच लिया। खतरा हर जगह होता है, डर सब में, सबके पास होता है, पर जो शुरुआत करते हैं वो चीज़ों को फिर से नई तरीके से वो कुछ कर पाते हैं। तो इस बार खुद को प्रॉमिस करो कि डर सिर्फ डर तक रखोगे। ये जो माइंड आपका क्रिएट कर रहा है ना डर, तो भाई क्या ही खोओगे और कितना डरोगे। कभी ना कभी तो बोलोगे आखिर, कभी ना कभी आखिर आगे बढ़ोगे। तो आगे बढ़ना इज इम्पॉर्टेंट, ना कि डरना। कहीं ना कहीं कभी क्या होता है, हम इतना ज्यादा सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे,
मतलब हम ऐसे हैं एज इन पर्सन, बट हमें ये नहीं पसंद, हमें ना ये अच्छा लगता है, बट हम नहीं कह पाते क्योंकि समवेयर हम सोचते हैं उनकी जजमेंट क्या होगी। तो छोड़ो यार, क्या ही कहेंगे, जो कहना है वही कहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते वो। अब जब उन्होंने किया ही नहीं, उन्होंने जिया ही नहीं वो ज़िंदगी, तो उन्हें कैसे पता होगा। बट डर को साइड करो और हाँ वो चीज़ जियो, क्योंकि मैं सच बताती हूँ, देखो लाइफ किसी की परफेक्ट नहीं होती, और जो वो कहता है ना कि लाइफ परफेक्ट है, मैं नहीं डरता, तो भाई गलत होगा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर, सबके अंदर होता है कि क्या कहेंगे वो लोग, बट हम नहीं सोचते उन बातों को, क्योंकि हमें बस इतना है, ट्राई करते हैं नई चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, बट पीछे नहीं रुकेंगे, ना ही पीछे देखेंगे, ना ही रुकेंगे। क्योंकि अगर हम रुक गए या पीछे देख लिया और उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए, तो वो हमारा डर हमें काबू कर लेगा। तो हमें डर को, खुद को काबू करने नहीं देना है, हमें हमेशा नई चीज़ें ट्राई करनी है और कोशिश करना है कि हाँ इट्स ओके, इट्स ओके, एंड इफ यू सी दैट इट्स ओके, देन लेट मी टेल यू इट्स ओके एंड इट्स फाइन। इट्स नॉट परफेक्ट पी वाला, बट स्टिल इट्स गुड। डर ठीक है, पर डर के साथ जीना नहीं ठीक है। हम लोग हर बार डरते हैं कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, अब मैं रिश्तों के मैं कहती हूँ, बहुत लोग रिलेशनशिप में आते हैं बट मूव ऑन करने से डरते हैं, सोचते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, fearing that losing that person. तो let me tell you, you guys have choices, you guys have many choices. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो गलत है, बट समवेयर यू हैव मेनी चॉइसेस, बस ये याद रखना। और जो इंसान नहीं था ज़रूरी यार, चला गया है, क्यों उसके पीछे रोते हो। लूजिंग समवन इतना भी बुरा नहीं है, एटलीस्ट यू हैव फाइंड योर सेल्फ, यू हैव फाइंड योर वर्थ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं क्या, हर बार आप अकेले ही रहोगे, आपको अकेले रहना ही पड़ेगा, आप हर बार किसी के साथ नहीं हो सकते। तो हाँ, अब फिर से स्टार्टिंग करो, क्योंकि सच कहती हूँ, डर ना डर तक ही सीमित है, पर आप लिमिटलेस हो, आपकी कोई लिमिट्स नहीं है, आप हर चीज़ ट्राई कर सकते हो। पर वैसे आपने क्या नोटिस किया, ये फेयर, हैप्पीनेस, सैडनेस, इमोशंस, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, न जाने कितनी चीज़ें, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। मिस्टेक्स करो तो डर लगता है कि कोई क्या कहेगा, डर लगता है तो मिस्टेक्स नहीं करते, और कहीं ना कहीं इस वजह से भी हम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स आती है, हैप्पीनेस आती है, सिचुएशंस आते हैं, लॉट्स ऑफ इमोशंस। दैट मीन्स समवेयर सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स ये ह्यूमन साइकोलॉजी चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। तो अगर आप किसी एक चीज़ को भी ध्यान से रख लो ना, ध्यान से देख लो कि क्या है नहीं है, और थोड़ा समझ लो उस पर, सच कहती हूँ लाइफ ना बड़ी इजी लगेगी, ये नहीं कहूँगी, पर हाँ आपको बहुत लाइट फील होगा। आप नई चीज़ें करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे, और आई थिंक यही इम्पोर्टेंट है, हमेशा सिचुएशन के हिसाब से ढलना चाहिए, हमें एडजस्ट करना सीखना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कभी भी नया कुछ स्टार्ट करने मिल जाएगा, तो वी आर रेडी। क्योंकि लाइफ में सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, एंड दैट्स व्हाई माय चैनल नेम इज इम्परफेक्ट, सो एम आई। मे बी मेरा फेस चल रहा है इम्परफेक्ट टू परफेक्ट, बट पता नहीं कितना टाइम लेगा। सो आर लाइफ, कभी भी लाइफ किसी की परफेक्ट नहीं हो सकती। और जो लोग कहते हैं ना यार वो बुद्धू बना रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कहीं ना कहीं किसी के घर में ना कुछ तो नहीं होता है सब फ्री। तो इट्स ऑल राइट, कोई वरी नहीं है, कोई इशू नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपका कंट्रोल कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, आपको क्या नया करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ, इट्स योर हेल्थ, इट्स योर गोल, सो केयर फॉर इट, एंड या डोंट लेट फेयर कंट्रोल यू, let you control your emotions. That's it. Thank you for today, and I hope you guys loved it. Take care. Bye.